और चलिए अब आपको सनकी आशिक के कबूलनामे को दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सनकी आशिक की एक दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसको आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि कोई इस तरह की भी सोच रख सकता है। दरअसल यूपी के बुलंदशहर में दिल दहलाने वाली वारदात में अदनान नाम के शख्स ने अपनी प्रेमिका का कत्ल कर दिया। चाकू से गला काटकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। कब्रिस्तान में प्रेमिका का मर्डर किया गया। पुलिस ने हत्यारे अदनान उर्फ बल्लू को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है। यहां प्रेमिका की हत्या करके अदनान जेल चला गया, सिर्फ इतनी भर खबर नहीं। आप उसका कबूलनामा जब सुनेंगे तो आपको उसकी मानसिकता का पता चलेगा। फिलहाल खबर जान लीजिए। यह शख्स जिसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी, शमशान ले जाकर इसने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद जब उसका जो कन्फेशन सामने आया, जिसमें वो पूरी वारदात को एक्सप्लेन कर रहा है, उसके पीछे की वजह बता रहा है, तो वो कबूलनामा जो है वो काफी ज्यादा झकझोर देने वाला है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। प्रेमिका का गला काट दिया गया, शमशान घाट में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस इस तक पहुंची, इसे गिरफ्तार कर लिया गया। वारदात से पूरे इलाके में दहशत है, और दहशत तो तब और मच जाएगी जब आप इसका कबूलनामा सुनेंगे। इसके कबूलनामे में इसे सुनकर आपको लगेगा कि इसे किसी तरह का कोई डर नहीं है। इसे सुनकर आपको लगेगा कि इसकी मानसिक क्षमता कितनी विक्षिप्त हो चुकी। बताया जाता है कि यह शख्स संजय दत्त का फैन है और खलनायक मूवी देखकर वो ऐसा बन गया है। आपको इसका कन्फेशन सुनाएंगे, लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरह के रिएक्शन सामने आए, पहले वो सुनिए। एक महिला जिसका नाम आशमा है, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष है, उसकी मृत अवस्था में उसका शव पाया गया था। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, आसमा का एक प्रेमी है अदनान, जिसके द्वारा उसकी हत्या कारित की गई है। उसे पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की जा रही है। हत्या के कारणों की और गहराई से छानबीन की जा रही है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है आपने पुलिस को सुन लिया, लेकिन अब आप बिंदुवार ग्राफिक्स के जरिए पूरी कहानी को समझिए। कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी गई, और करने वाला कौन था? यह शख्स जिसका नाम बल्लू बताया जा रहा है। यह बल्लू नाम का शख्स जो है, इसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मोहब्बत में धोखा देने का आरोप उसने लड़की पर लगाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। प्रेमिका का नाम आसमा बताया जा रहा है, उसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है। आपको बता दें, धारदार चाकू से इसने आसमा का गला रेतकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद वो शव को कब्रिस्तान में फेंक कर वहां से निकल गया। इसको लगा कि ये बच जाएगा, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आशमा जिसकी हत्या की गई, उसके गले पर धारदार हथियार से वार के निशान भी बरामद हुए हैं। लोगों ने वारदात की जानकारी, पुलिस इस मामले में एक्टिव होकर कार्रवाई करने लगी, और फिर उसके बाद गिरफ्तारी हो पाई। पुलिस ने फौरी तौर पर शव को कब्जे में लिया और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया। प्रेमी अदनान उर्फ बल्लू को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। हत्यारे अदनान ने अपने जुर्म को किया, लेकिन इसका कबूलनामा ही तो खबर है। इसके कबूलनामे को आप सुनेंगे तो आप कितना मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है। अब आपको इस बल्लू नाम के जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारे समाज में भी क्या इस तरह के लोग अभी एग्जिस्ट करते हैं। सुनिए सर। धोने की सजा एक ही, सिर्फ मौत। अच्छा, काट डाली। तुमने गर्दन काट दी उसकी? जी। किस चीज से काटी? 2.5 साल की कमाई खाई मेरी पूरी, और दूसरे मोहब्बत में धोखा दे दिया। बर्दाश्त नहीं हुए अपने को। कौन सी फिल्म देख के करा ये? बल्लू फैन हूँ संजय दत्त का सर में। और बल्लू तो मोहब्बत में धोखा दिया तुमने? धोखा देवे या दोस्ती में धोखा देवे, मैं तो उसे भी मार दूंगा, दोस्त को भी मार दूंगा। अच्छा, और क्या? अगर मेरे घर वालों के ऊपर आँच भी आई ना, तो घर न उड़ादमा बम से समझ लो। अच्छा, हाँ, सबको मार दूंगा। किसी फिल्मी सुपरस्टार से यह अपने आप को प्रेरित बताता है, किसी फिल्मी सुपरस्टार का ये खुद को फैन बताता है, और फिर उसके बाद इसकी खलनायकी आप खुद ही सुन रहे थे। हालांकि जब ये बता रहा था अपनी दास्तान, तो ऐसा लग रहा था इसने मानो कैसा बड़ा काम ना कर दिया जिसके लिए इसको सम्मानित किया जाए। इधर इस सिरफिरे का नाम अदनान उर्फ बल्लू है, और इसकी बात सुनकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि अपने किए पर इसको कोई अफसोस नहीं। अदनान उर्फ बल्लू खुद को एक्टर संजय दत्त का फैन बताता, और इसी वजह से उसने अपना लुक भी इस तरह से करने की कोशिश की। बातचीत भी वो ठीक इसी अंदाज में कर रहा है। अब इसका अंदाज आपको फिर से सुनाएंगे कि इसको कैसे कानून का खौफ नहीं है। एक बार फिर से हम आपको उसका कन्फेशन सुनाएंगे, लेकिन अब आपको बताने जा रहे हैं कि अब तक इस पूछताछ में खुलासा क्या हुआ है। उन खुलासों को जानिए जो
इस अदनान नाम के शख्स से पूछताछ में सारी बातें निकलकर सामने आई। दरअसल कब्रिस्तान में होती थी दोनों की मुलाकात। वाह क्या प्यार था, सोचिए कब्रिस्तान में मुलाकात हो रही। कातिल का दावा है कि 2.5 साल से आसमा नाम की लड़की से उसका रिश्ता था। हत्यारा यह भी दावा कर रहा है कि मैंने आसमा को एक मोबाइल फोन गिफ्ट में दिया। हत्यारा आगे यह दावा करता है कि आसमा का फोन हमेशा बिजी आता था, यानी कि जब वो कॉल करता था तो आसमा नाम की लड़की कहीं और बात कर रही होती थी। यह दावा अदनान का है। कातिल अदनान को आसमा पर धोखा देने का शक हुआ। फिर अदनान ने फिर आसमा को कब्रिस्तान बुलाया जहां वो पहले भी मिला करते थे, और शक की आग में जल रहे अदनान ने उसकी हत्या कर। हत्यारे अदनान उर्फ बल्लू को कत्ल का अफसोस नहीं है, जिसका कन्फेशन हम आपको पहले सुना चुके हैं। अदनान ने कहा कि धोखा देने की सिर्फ एक ही सजा होती है, और वो होती है सजा मौत। आपराधिक मानसिकता का लगता है ये हत्यारा अदनान। खलनायक फिल्म के कैरेक्टर बल्लू से काफी ज्यादा प्रभावित है। अदनान से अपना नाम बदलकर इसने बल्लू रख लिया था, और फिर उसने कैसे अपने इस सोच को एग्जीक्यूट किया अपनी प्रेमिका पर, वो हमने आपको बताया। तो ये सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि आखिर इस तरह की सोच के लोग जो हमारे समाज में मौजूद हैं, ये जो विक्षिप्त सोच वाले लोग हैं, आखिर इनसे कैसे बचा जाए, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर मेरे घर वालों को कुछ हुआ तो मैं आगे भी इस तरह से आपराधिक चीजें करता रहूंगा। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।